कैसे हैं आप? मैथुल सर। और आज बेटा मैं डिस्कस करूंगा टेंस पार्ट 2। इसके पहले मैंने बेटा आपको टेंस पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने टेंस का पार्ट फर्स्ट ना देखा हो वो पहले टेंस का पार्ट फर्स्ट देखें, इसके बाद टेंस पार्ट 2 देखें। क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे, जो बेसिक हमने आपको उसमें बताया, तब तक ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटा टेंस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके यूजेस क्या है, इसके एडिशनल यूजेस क्या है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्या रूल्स इसमें फॉलो होते हैं, तो वो चीजें आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। चूंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो भी यूजेस थे, एडिशनल यूजेस थे, या जो बेसिक क्वेश्चन थे, एग्जाम से पर्पज वाले जो क्वेश्चन पूछे जा सकते वो हमने डिस्कस कर दिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो बेटा देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, जो परफेक्ट का मतलब पहली चीज दिमाग में डाल लीजिए, जो परफेक्ट होता है वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, और चाहे फ्यूचर का हो। परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई काम ऑलरेडी खत्म हो चुका हो, जब कोई बीच का हो, मतलब काम खत्म होने की बात करता है, काम कंप्लीट होने की बात करता है, या काम बीत जाने की बात करता है। और वैसे भी आदमी परफेक्ट कब बनता है? जब वो कुछ कर लेता है, जब कुछ जीवन में वो हासिल कर लेता है, तभी वो आप परफेक्ट बनता है। ऐसे कोई परफेक्ट नहीं बनता है। तो ध्यान रखना, परफेक्ट का मतलब हमने बताया था, इंडेफिनिट का मतलब होता है परमानेंट एक्शन आपका होता है, स्टेटिव एक्शन आपका होता है, रेगुलर एक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है उस समय की बात करता है जिस समय काम हो रहा हो। और परफेक्ट का मतलब काम खत्म होने की बात करता है, जैसे काम खत्म हो, कंप्लीट हो। जैसे मैं अगर आपको सेंटेंस हिंदी में बोलूं कि जब तुम जाना, तो जब तुम जाना ये जाने को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं जब तुम चले जाना, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? परफेक्ट को। जब तुम लिखना, मतलब लिखने की बात कर रहा है, और जब तुम लिख लेना मतलब कंप्लीट का सेंस दे रहा है। तो हम इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेशन करें कि जब तुम लिखना, तो हम इसको बनाएंगे व्हेन यू राइट, और जब तुम लिख लेना तो बेटा हम इसको बनाएंगे व्हेन यू हैव रिटन। जब तुम पढ़ना, व्हेन यू रीड, जब तुम पढ़ लेना, व्हेन यू हैव रेड, जब तुम खाना, व्हेन यू ईट, जब तुम खा लेना, व्हेन यू हैव ईटन। तो चुका होगा, गया होगा, गए होगे, इसके चक्कर में आप ना पढ़ें। ये याद रखें, ये तो होता ही होता है। मेन आपको ध्यान रखना है, अगर काम कंप्लीट होने का सेंस देगा, खत्म होने का सेंस देगा, तो आपका परफेक्ट में ही बनेगा। प्रेजेंट का सेंस है तो प्रेजेंट, पास्ट का सेंस है तो पास्ट, फ्यूचर का सेंस है तो फ्यूचर। आइए जरा देखते हैं। तो बेटा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, आइए इसके रूल्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपका अफर्मेटिव है ये, तो हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे बच्चे। सब्जेक्ट बाद हैज हैव लेंगे, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, जो भी मेन वर्ब होगा थर्ड फॉर्म लेंगे। यदि ऑब्जेक्ट है तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। निगेटिव, अगर ये निगेटिव आपका बनता है तो सब्जेक्ट लेंगे, हैज हैव लेंगे, और हैज हैव के बाद हम नॉट लेंगे, प्लस वर्ब की हम क्या लेंगे बच्चे? थर्ड फॉर्म लेंगे। और प्लस यदि ऑब्जेक्ट है तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अगर यही वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव बनता है, तो इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग पहले लेंगे। ध्यान रखना, इंटरोगेटिव अगर है तो हेल्पिंग पहले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में लेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो ले लेंगे, नहीं होगा तो लेने कोई बात नहीं है। इसके बाद बेटा आपका लिखे डबल इंटरोगेटिव। यदि आपका डबल इंटरोगेटिव का मतलब होता है WH फैमिली वर्ड, जिसमें W वर्ड्स बिगिनिंग में आते हैं। और इंटरोगेटिव बेटा वो होता है जिसमें हेल्पिंग पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में जाता है। डबल इंटरोगेटिव में WH वर्ड्स पहले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ध्यान रखेंगे, WH फैमिली वर्ड्स लेंगे, हैज हैव बेटा यहां पर लेंगे, और हैज हैव के बाद बेटा सब्जेक्ट लेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लेंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ये तो थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत जो बेसिक रूल्स थे, ये वो आपके डिस्कस किए गए हैं। अब इसके हम थोड़े एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, और फिर इसके हम आगे एडिशनल यूजेस भी डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखिए, अगर पहला क्वेश्चन हम गौर करके देखें तो बच्चे लिखा हुआ है व्हेन यू गो थ्रू दीज बुक्स। व्हेन यू, देखिए गो थ्रू का मतलब बेटा आपको होता है पढ़ना, और गो थ्रू का मतलब होता है बर्दाश्त करना, लेकिन यहाँ किताबें हैं तो पढ़ने का सेंस होगा। तो क्या कह रहा है? व्हेन यू गो थ्रू। वैसे अगर इस वाक्य को पढ़ें तो पढ़ने में लग रहा है जब तुम इन किताबों को पढ़ना तो उनको मुझे वापस कर देना। तो कॉमन सी बात है, जब पढ़ेंगे तो वापस कैसे कर देंगे? मतलब कहने का सेंस ये है कि जब तुम इन किताबों को पढ़ लेना तो मुझको वापस कर देना। तो इसमें किसका सेंस दे रहा है? कंप्लीट सेंस दे रहा है, काम होने का सेंस दे रहा है कि जब तुम ये किताब पढ़ लेना। अगर हम कहें जब तुम ये किताब पढ़ना, तो ये सेंटेंस बनेगा व्हेन यू रीड दिस बुक, और जब तुम ये किताब पढ़ लेना तो व्हेन यू हैव रेड दिस बुक। ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें चुका होगा नहीं आया, गया होगा नहीं आया, गई होगी नहीं आया, तो इस कंफ्यूजन में ना रहना। आपको ध्यान ही रखना, अगर काम खत्म होने का सेंस है वो परफेक्ट बनता है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। तो बेटा इस वाक्य को हमको इंप्रूव करना पड़ेगा। हम गो थ्रू नहीं करेंगे, हम करेंगे व्हेन यू हैव गॉन थ्रू। तो व्हेन यू हैव गॉन थ्रू,
कि जब आप इस किताब को पढ़ लेना, इन किताबों को पढ़ लेना, तो इनको वापस कर देना। इसके बाद बेटा देखिए 2 सेंटेंस हमने लिखे, व्हेन यू राइट दिस लेटर कॉल मी, आप जब इस पत्र को लिखना तो मुझे बुला लेना। तो देखिए अगर सिंस निकल रहा है, आप जब इस पत्र को लिखना तो मुझे क्या करना बेटा, बुला लेना। तो जब सिंस ये दे रहा है तो ये वाक्य बेटा पूरा क्या है, सही है, क्योंकि गलत नहीं। हम गलत तभी करेंगे जब सिंस ना दे रहा हो, फिर अगर लिखा हो गलत लिखा हो तो हम गलत करेंगे। अब इसमें लिखा है व्हेन यू हैव रिटन दिस लेटर, जब आप इस पत्र को लिख लेना तो मुझे बुला लेना। अब ये भी सही है, चूंकि दोनों का भाव अलग है लेकिन दोनों सही यूजेस हैं, दोनों अपनी जगह सही है। आपने इंडेफिनिट में बनाया तो दूसरा सेंस है, आपने परफेक्ट में बनाया तो दूसरा सेंस है, तो दोनों अपने अपने भाव में गलत है। तो ये चीज बेटा आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के एडिशनल यूजेस। परफेक्ट के एडिशनल यूजेस में अब हम देखते हैं, अब इसके पहले जो हमने आपको पॉइंट पढ़ाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के बेसिक रूल्स बताए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब, क्या मेन वर्ब की फॉर्म लगती है, सारी चीज हमने डिस्कस किए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के और यूजेस कहां पर करते हैं, इसके एडिशनल यूजेस कहां पर करते हैं और कैसे कैसे इसमें प्रॉब्लम्स या एरर्स बन सकते हैं। तो आइए जरा गौर करते देखिए, मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा बॉक्स की ओर। देखिए इसमें 3 वर्ड्स बेटा आपके लिखे, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट। आप इन शब्दों को आपने पढ़ा होगा, यू माइट हैव गॉन थ्रू दीज वर्ड, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट। इन तीनों का मतलब अगर हिंदी में बात करें, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इन तीनों का हिंदी मतलब होता अभी हाल ही में। मतलब लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट का मतलब, लेट माने देर होता, ऑफ लेट माने होता अभी हाल ही में, ध्यान रखना। तो लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट मतलब होता भी हाल ही में। और इन तीनों वर्डों का प्रयोग ध्यान रखेंगे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे और या तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में एंड प्रेजेंट परफेक्ट में, या हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में नोट कर ले कि लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट का प्रयोग या तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में किया जाता है या तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में किया जाता है। और हिंदी में तीनों का मतलब क्या होता है, अभी हाल ही में। अब इससे रिलेटेड आइए हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बेटा पहला सेंटेंस हम गौर करेंगे, लिखा दे हैड रिसेंटली अकॉम्प्लिश्ड इट। अकॉम्प्लिश आप जानते हैं क्या होता है, पूरा करना। अब यहां जो हैड लगा बेटा ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट। और हमने आपको रूल्स किसमें बताया, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। या तो यहां से हैड हटा दीजिए तो आपका सही हो जाएगा, और या तो हैड को हटा के हम क्या ले लेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब दोनों केस से आप सही बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद बेटा दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें तो बेटा देखिए सेंटेंस हम पहले देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और इन शब्दों का प्रयोग करते किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा हम डू को हटा के क्या लेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। और अपहिल टास्क जो बेटा आपका होता है ये जटिल काम होता है, क्योंकि टास्क माने काम होता है, हिल माने पहाड़ी, और पहाड़ी वाला काम वैसे कैसे होता है, जटिल होता है कि आपने इस अपहिल टास्क को किया, यू हैव डन दिस अपहिल टास्क। इसके बाद बेटा देखिएगा हम अगला रूल देखते हैं, लिखा है सो फॉर, टिल, नाउ एंड येट। देखिए बेटा सो फॉर, टिल, नाउ और येट, इन तीनों का हिंदी मतलब आपका होता है अभी तक। क्या होता है अभी तक। और बेटा येट को लेकर थोड़ा ध्यान देंगे, येट का एक मतलब होता है फिर भी, एक इसका मतलब होता है फिर भी, और एक बेटा येट का मतलब होता है अभी तक। जो हम रूल बता रहे हैं अभी तक के सेंस में बता रहे हैं, फिर भी के सेंस में नहीं बता रहे हैं। तो मतलब सो फॉर, टिल नाउ, येट का प्रयोग यदि अभी तक के सेंस में किया जाए, किस सेंस में किया जाए, अभी तक के सेंस में किया जाए, तो सेंटेंस हमेशा बेटा कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब सो फॉर, टिल नाउ, येट का प्रयोग यदि अभी तक के सेंस में किया जाए तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। पास्ट में तो बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि अभी तक का मतलब वर्तमान में चल रहा है, वो अभी तक नहीं आया, मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, तो पोजीशन क्या अभी तक की, प्रेजेंट की है, इसलिए पास्ट में आपका नहीं बनेगा। तो आइए जरा अब एक चीज और देखेंगे, येट का मतलब फिर भी होता है। कहने का मतलब यदि येट का प्रयोग आप अभी तक के सेंस में करते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी के सेंस में करते हैं तो फिर आप किसी भी सेंटेंस में बना सकते हैं भाव के अकॉर्डिंग, ये चीज ध्यान रखना। और जब येट का प्रयोग हम फिर भी के सेंस में करेंगे तो बेटा ये ध्यान रखना, ये कब हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है। सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट का जो सेंटेंस होता है, सेकंड पार्ट वाला जो सेंटेंस पहले पार्ट में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फिर भी से तो वाक्य चालू नहीं होता। तो जो सेकंड पार्ट होगा उसके बिगिनिंग में आपका येट आएगा। और जब येट का प्रयोग आप अभी तक के सेंस में करेंगे तो ये तो या सेंटेंस के बीच में यूज होता है या तो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। अब इसको हम और एग्जांपल्स के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो बेटा ये जो आपका लिखा है दे डिडंट डू इट सो फॉर, सो फॉर माने अभी तक, तो बेटा डिडंट का कोई मतलब ही नहीं है, आप सीधे क्या लिखेंगे, दे हैवंट डन।
तो दे हैवंट डन इट सो फार, उन्होंने इसको अभी तक नहीं किया, दे हैवंट डन इट सो फॉर। और इसके बाद बेटा लिखा है दे डोंट कम येट, और येट ये अभी तक, क्योंकि फिर भी के सेंस में अगर यूज होगा तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट वाले सेंटेंस के शुरुआत में होगा। तो दे डोंट कम येट, वो अभी तक नहीं आए, तो बेटा डोंट नहीं होगा, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, चूंकि जैसा कि हमने आपको बताया है। इसके बाद अगला हिज फ्रेल, देखिए बेटा फ्रेल माने क्या होता है, कमजोर होता है। फ्रेल माने क्या होता है, कमजोर। फ्रेल माने कमजोर, या फटा तो पढ़ने में लगता है रेल, और इंडियन रेल वैसे होती है, कैसी हो गई, जो इंडियन रेल है कैसी हो गई है, कमजोर हो गई, जाओ तो वही पलटा मार जाती। अब देखिए वो कमजोर है फिर भी वो मेहनत करता है, मतलब यहां जो येट यूज है ये फिर भी के सेंस में बेटा यूज है, किसका सेंस दे रहा है, फिर भी का, अभी तक का सेंस नहीं। और हमने कहा फिर भी के सेंस में यूज करोगे तो बेटा देखिए सेकंड पार्ट ये है और इसके बिगिनिंग में आया, और अभी तक के सेंस में अगर यूज करते हो तो सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है इट का प्रयोग, ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना। इसके बाद बेटा अगला हम देखते हैं, लिखा है व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां पर गया, दे डिड नॉट अराइव येट, वो अभी तक नहीं आए थे। तो यहां पर बेटा डिडंट अराइव नहीं होगा, hadn't arrived होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये पास्ट में सर क्यों चला गया, बेटा एक्चुअली सेंटेंस है आपका पहला जो पार्ट है वो पास्ट का ही फंस गया है। किसका फंस गया, जब सेंटेंस ही पास्ट में चला गया है तो जो अभी तक की पोजीशन होगी वो पास्ट को इंडिकेट करेंगे कि जब हम वहां पर गए थे अभी तक तो वो आए नहीं थे, उस समय तक तो वो आए नहीं थे, तो आप पास्ट में बना सकते हो, वरना सो फॉर टिल नाउ येट का प्रयोग यदि अभी तक के सेंस में करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा आपका बनेगा। तो बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट के थे आपके एडिशनल यूजेस, और अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पहले तो हम ये जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं। हमने कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम उस समय की बात करते हैं जिस समय काम चल रहा होता है, जिस समय काम जारी होता है, ना कि हमेशा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा होता है कि कोई काम पहले से लेकर जो अभी तक जारी हो, मतलब कोई काम 2 साल पहले चालू हुआ था जो अभी भी चल रहा हो, जो कोई काम 4 घंटे पहले चल रहा था अभी भी जारी हो, कोई काम सुबह से चल रहा हो और अभी भी जारी हो। कहने का मतलब इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आते हैं, सिंस फॉर आपका आता है, और सिंस जो यूज करते हैं वो फिक्स टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग करते हैं अनफिक्स्ड टाइम के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई समय किस समय से चालू हुआ, वो अगर वो समय क्लियर है तो वो सिंस के अंतर्गत आएगा, और स्टार्टिंग टाइम ना क्लियर हो तो बेटा वो फॉर में लेंगे। तो ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा रही तो होता है, लेकिन टाइम डिनोटिंग सिचुएशन को बताता है, ये चीज ध्यान रखेंगे कि पास्ट से लेकर जो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा हो। तो बेटा आइए पहले इसके बेसिक रूल्स देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद हम एडिशनल यूजेस भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए अफर्मेटिव, यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव तो बेटा हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, हैज हैव लेंगे, इसके बाद हम लेंगे बीन, ध्यान रखना बीन लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो भी मेन वर्ब होगी हम क्या लेंगे, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करेंगे, और बेटा जो फॉर है उसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करेंगे, अनसर्टेन टाइम के लिए करेंगे। मतलब निश्चित और अनिश्चित समय में बेटा ये भी डिफरेंस जरा देख लें। निश्चित समय का मतलब कोई काम कब से चालू हुआ, अगर वो टाइम क्लियर है, जैसे 2 बजे से चालू है तो क्लियर है 2 बजे से, और हम कहते हैं 2 घंटे से चालू है तो हमको ये नहीं क्लियर है, ये तो पता है 2 घंटे से चल रहा है, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ ये पॉइंट नहीं क्लियर है, यही किस फॉर में जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम अगर क्लियर है, कोई काम किस समय से चालू हुआ वो सिंस में जाएगा। तो बेटा सिंस फॉर के बाद आगे जो वर्ड्स हो वो आप इंडिकेट करेंगे। अगर निगेटिव है तो निगेटिव बेटा बस ये ध्यान रखना, नॉट लेना, सब्जेक्ट लेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे, नॉट लेंगे, और ध्यान रखना नॉट पहले लेंगे बेटा बीन के, ध्यान रखना नॉट पहले लेंगे बीन के और बीन बाद में लेंगे, मतलब नॉट पहले आएगा बीन बाद में आएगा, मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट होगा लेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित समय तो फॉर। अब यदि वाक्य बेटा आपका इंटारोगेटिव है तो इंटारोगेटिव आपको खास बात ध्यान ये रखनी कि आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैज हैव जो भी आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, और जो बीन लेंगे वो सब्जेक्ट के बाद लेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। इंटारोगेटिव में जो बीन लेंगे वो सब्जेक्ट के बाद लेंगे, इसके बाद जो मेन वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म लेंगे, उसकी ऑब्जेक्ट होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। और सिंस फॉर, अगर सिंस फॉर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर। डबल इंटारोगेटिव बेटा, डबल इंटारोगेटिव का मतलब होता है जिसमें डब्ल्यू वर्ड आते हैं, WH फैमिली वाले वर्ड जिसमें बिगिनिंग में आते हैं उनको हम कहते हैं WH फैमिली डबल इंटारोगेटिव। उसके बाद हम क्या लेंगे,
लेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे, फिर क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर बीन लेंगे, मेन वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो लेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे, और निश्चित समय तो सिंस और अनिश्चित समय तो फॉर, और सिंस फॉर के बाद आगे जो भी आपका दिया हो टाइम इंडिकेट क्यों आप वो लिख देंगे। तो अब आइए जरा एग्जांपल्स के माध्यम से आइए देख लेते हैं इसमें कैसे प्रॉब्लम्स बनेंगे, कैसे एरर्स। बस आपको बेसिक रूल्स आपको ध्यान रखना है। अब इन बेसिक रूल्स के माध्यम से हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, जो पहला क्वेश्चन लिखा है आपका, ही इज लेमेंटिंग फॉर 2 आवर्स। अब वो 2 घंटे से विलाप कर रहा है, तो फॉर 2 आवर्स जो इंडिकेट कर रहा है, टाइम डिनोट कर रहा है। देखिए अगर फॉर 2 आवर्स ना होता तो इतना सही था, लेकिन अब ये रही तो है, लेकिन टाइम डिनोट कर रहा है, और वो रही जो टाइम डिनोट कराता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बच्चे बनता है। तो हम इज नहीं ले सकते हैं, हम क्या लेंगे यहां पर, हम हैज बीन का बेटा प्रयोग करेंगे। मतलब ही हैज बीन लेमेंटिंग। लेमेंट माने बेटा आपको होता है रोना, विलाप करना होता है। क्यों 2 घंटे से रो रहा है, वो 2 घंटे से विलाप कर रहा है। इसके बाद बेटा अगला जो सेंटेंस आपका लिखा है, ही इज ईटिंग नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस मॉर्निंग आ गया। वैसे भी अगर सिंस फॉर, देखिए सिंस फॉर का अगर प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह आप यदि करते हैं तो हिंदी में ये सिंस देते हैं से। जैसे 2002 से, 4 घंटे से, 5 बजे से, 5 मई, सब में से आ रहा है। तो जब सिंस फॉर का प्रयोग हम प्रीपोजिशन की तरह करेंगे तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, वो सेंटेंस या तो परफेक्ट होगा और या तो वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। कहने का मतलब सिंस फॉर का प्रयोग परफेक्ट सेंटेंस में भी करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में भी करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। बस अगर काम खत्म होने का सेंस है तो आप कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में लेंगे, और काम यदि जारी हो, मतलब कोई काम जो पास्ट से लेकर अभी भी जारी हो, तो हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेंगे, और काम कंप्लीट होने का सेंस देगा तो हम परफेक्ट में लेंगे। बस ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी बेटा एक्चुअली ऐसा होता है कि परफेक्ट भी दे देता और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी दे देता, तो उसमें इस सेंस के माध्यम से हम डिफरेंस निकालेंगे। तो बेटा देखिए यहां पर इज, सिंस मॉर्निंग लगा तो हम इज तो लगाने कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम क्या लेंगे बेटा, हैज बीन लेंगे। ओके, इसके बाद अगला बेटा क्वेश्चन क्या, फॉर लॉन्ग। फॉर लॉन्ग का मतलब देखिए लॉन्ग माने लंबा होता है, लंबे का सेंस नहीं है। फॉर लॉन्ग माने लंबे समय से। ही इज डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो बेटा इज हटा के हम क्या लेंगे, फॉर लॉन्ग ही हैज बीन डूइंग नथिंग, लंबे समय से कुछ नहीं कर रहा है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जरा गौर करेंगे, देखेंगे इसमें ऑप्शंस दिए हैं 50%। ही 50% सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से उसने 50 लोगों को निमंत्रण दिया है या निमंत्रण दे रहा है। देखिए सिंस मॉर्निंग लगा है तो बेटा पास्ट वाले तो ऑप्शन होने नहीं, मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपको इसमें ये बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना, इस चीज को आपको गौर करना है। तो ही 50% सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से उसने 50 लोगों को निमंत्रण दे रहा है या सुबह से उसने 50 लोगों को निमंत्रण दिया। मतलब यहां इंडिकेट कर दिया आपने नंबर, और नंबर इंडिकेट करने से बेटा ये क्लियर कर दिया कि काम कितना हो चुका है। मतलब सुबह से आपने 50 लोगों को इनवाइट कर चुके हैं, सुबह से आप 50 लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं। और अगर बेटा ये नंबर न दिया होता तो ये वाक्य अगर परफेक्ट में बनाते तो भी सही था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते तो भी सही था, लेकिन नंबर दे दिया है तो ये चीज इंडिकेट करती है कि इतना काम कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, जारी रहने का सेंस नहीं देती। जैसे सुबह से मैंने 20 लेटर लिखे, सुबह से मैंने 50 पत्र लिखे, मतलब सुबह से मैं इतने लेटर्स लिख चुका हूं, चूंकि लेटर एक के बाद एक लिखाऊंगा, एक के बाद एक, ये नहीं कि लगातार मैं कॉन्टिन्यूअसली सारे लेटर एक साल लिख रहा हूं। तो बेटा ये ध्यान रखिए, हैज इनवाइटेड आपका होगा। तो बेटा ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये था बेटा आपका टेंस पार्ट 2 जो हमने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अब जो नेक्स्ट सेशन मेरा होगा वो टेंस पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।